रविवार को दिल्ली मार्ग स्थित नई अनाज मंडी में कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति के मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जिसमें खरगोदा क्षेत्र के विभिन्न गांव के गणमान्य लोगों ने बैठक में शामिल होकर अपने विचार रखे। अंततः फैसला लिया गया कि आगामी 18 सितंबर रविवार को सीसाना गांव के दहिया खाप चबूतरे पर पंचायत होगी, जिसमें दहिया खाप, राणा खाप, गहलावत खाप, तोमर खाप को भी पंचायत में शामिल किया जाएगा। इस बैठक का आयोजन कुलदीप पहलवान द्वारा किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए कुलदीप पहलवान ने कहा कि महाविद्यालय के लिए ब्राह्मण, सैनी और महाजन ठोले के लोगों ने लगभग 26 कैनाल जमीन राजकीय महाविद्यालय के नाम पर दान की थी। निजी महाविद्यालय होने के कारण महाविद्यालय का वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इतना ही नहीं, व्यक्ति विशेष 24 वर्ष से प्रधान पद पर काबिज है, जो निजी स्कूल का प्रधान है, जिसका पूरा ध्यान अपने स्कूल को आगे बढ़ाने पर है। निजी स्वार्थ के चलते नए सदस्य नहीं बनाए जा रहे, जबकि अधिक से अधिक सदस्य बनाकर महाविद्यालय को प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 384 व्यक्तियों ने सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 105 व्यक्तियों को ही सदस्यता प्रदान की गई। पूर्व कार्यकारी अभियंता धर्मवीर दहिया ने कहा कि जितने वर्ष महाविद्यालय को स्थापित हुए हो गए, अब तक तो इस विद्यालय का नाम विश्वविद्यालय में दर्ज होना चाहिए था। डॉक्टर सिद्धार्थ दहिया का कहना था कि वो व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने का मामला है। राजकुमार दहिया ने कहा कि दूसरे पक्ष से महाविद्यालय में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया ने घोषणा करते हुए कहा कि इस विवाद को लेकर सीसाना के दहिया चबूतरे पर 18 सितंबर रविवार को सुबह 10 बजे पंचायत की जाएगी, जिसमें विभिन्न खापों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पंचायत में ही पूर्ण रूप से कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य संदीप दहिया, पूर्व निरीक्षक राजेंद्र दहिया, पूर्व डीएसपी अनूप सिंह, पूर्व दहिया खाप प्रधान महावीर सिंह, बलवान नंबरदार सुरेश एडवोकेट, डॉक्टर अनिल दहिया, नरेंद्र बदाना, 12 प्रधान अतर सिंह, काशीराम और क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और वहाँ पे प्रधान भी मुझे मिल गए। मैंने उनसे कहा, बेटे आपने 24 साल हो गए, आप इस संस्था में कब्जा करे बैठे हो, आप अपनी संस्था प्रताप स्कूल चला रहे, उसको चलाओ। हम भी संस्था चला रहे अपनी, हम अपनी चला रहे, तो आप इसमें मेंबर क्यों नहीं बनाते? बोला जी हमने ये रूल बना दिया कि हमारी मर्जी होगी तो बनाएंगे, मर्जी होगी नहीं बनाएंगे। भाई सार्वजनिक संस्था है, 95% एडिड है और उसमें 21 साल का कोई भी भारतीय नागरिक जो क्रिमिनल ना हो वो बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं इस इलाके के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंबर बना करके संस्था को बढ़ाया जाए? इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है। इस संस्था में ज्यादा से ज्यादा मेंबर बने और सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि ये सरकार इसको अपने टेक ओवर करे। ये मनमानी चलाई जा रही है। 24 साल से एक ही आदमी बोला, मुझे पूछा भाई क्या गलत हो गया? अरे गलत नहीं हो गया, अच्छा क्या हो गया? हम अच्छाई को पूछ रहे थे क्या हो गया? और 24 साल से आपने ही राज करना है, तो इसको सार्वजनिक लोगों से जमीन क्यों नहीं थी? जब रजिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज के नाम है, आप इसको क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं ज्यादा मेंबर बनाते? अभी तक 92 से लेकर के अभी तक यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी और किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो उसका प्रधान बनाया जाता है कोई ममता होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए संस्था के लिए। निर्णय लिया है मेरी अध्यक्षता में, मैं जयपाल सिंह दहिया खाप प्रधान, हमने ये निर्णय लिया है अगले रविवार को 10 बजे दहिया खाप जो है वो एक चिट्ठी पाड़ेगी और उसमें ये पंचायत बुलाई है दहिया खाप के चौतरे पे, जिसमें गहलोत, धनखड़, तोमर, राणा, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द दोस्तों की लड़कियां जो यहाँ इस कॉलेज में आती है, हम उन सभी खापों को भी चिट्ठी लिखेंगे और वे भी उस पंचायत में इन्वॉल्व होंगे। पूरी दही आगे उसमें दही आगे सुसाने गाँव में दही आगे चौतरे पे, और हमें इस कॉलेज के लिए उस कमेटी को भी चिट्ठी लिखेंगे, भाई आप भी आओ, अगर कोई दिक्कत है तो पंचायत को समझाओगे और अपना सुझाव दो और भाई वहाँ पंचायत का निर्णय सुनो। अगर उसके लिए हमने जो भी अगला कदम
निशांत पाराशर की रिपोर्ट। लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत के अध्यक्ष तरसेम कुमार गर्ग के जन्मदिन के अवसर पर मानव सेवा ट्रस्ट और मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली की ओर से निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों शहरवासियों के स्वास्थ्य के निःशुल्क जांच की गई और फ्री दवाइयां वितरण की गई। मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमित अलख ने बताया कि संस्था द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करवाया जाता रहता है। उसी के तहत शहर के लिटिल एंजल स्कूल में स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें शहर के हजारों व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाइयां भी फ्री में वितरित की गयी। मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से पहुंचे डॉक्टर्स ने बताया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लोगों को अपने लिए जरूर समय निकालना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई वरिष्ठ विशेषज्ञ और अनुभवी डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य जांच के लिए आए लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। इस अवसर पर लोगों के ईसीजी, अस्थि घनत्व, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे रक्त परीक्षण के निःशुल्क परीक्षण किए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप कराया जा रहा है लिटिल एंजल स्कूल के अंदर, जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से आए हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। इसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी, इसके अंदर हमने इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी और ऑर्थो और पेडियाट्रिक बच्चों के लिए और कार्डियो और इंटरनल मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन के साथ और लोग डॉक्टर्स का योगदान है। हम यहाँ पे आज जो कुछ भी करा रहे हैं सारे टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। टेस्ट में बोन मिनरल टेस्ट है, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, कैल्शियम टेस्ट है, ये सारे के सारे फ्री है। प्लस किसी भी बंधु को अगर MRI, CT स्कैन या और भी अन्य टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हमारा एक टेस्ट PGI रोहतक से हेल्थ मैप के द्वारा डिस्काउंटेड रेट पे 80-90% के करीब डिस्काउंटेड रेट पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर हो जाएगा। सेवा ट्रस्ट आज की डेट में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है, जैसे कि शमशान घाट जो कि 30 साल से चल रहा है, अभी उसको इलेक्ट्रिक बना दिया गया है। इसके अलावा लाइब्रेरी है जो 30 साल से चल रही है, उसको हम इस साल डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बस अड्डे में प्याऊ है, मॉडल टाउन में प्याऊ है जिसमें हम वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, बुक बैंक है, रेफ्रिजरेटेड मॉर्चरी है, चियर्स वैन है जो कि शव वाहन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल है जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए सस्ते रेट पे हम आगे फॉरवर्ड लोगों की सेवा के लिए देते हैं। और बच्चों के खेलने के पार्क है जो हम मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी हर साल हम मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन करते हैं, जैसे इस समय किया, अगले महीने भी हम मेदांता के साथ कर रहे हैं 9 अक्टूबर को, और हम आगे भी ऐसे हेल्थ कैंप करते रहेंगे और परमात्मा के आशीर्वाद से हम इस पर सफल होंगे। और आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कम से कम 400 से 500 मरीज़ टोटल अभी तक आ चुके हैं। और ये कैंप जैसा कि 3 बजे तक है, मेरे को लगता है और टोटल 2 से 3 हज़ार मरीज़ जो हैं यहाँ पर कैंप में दिखाने के लिए डॉक्टरों की और टेस्ट की और बाकी मेडिकल की सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। ये क्या मानव सेवा ट्रस्ट सोनीपत की ओर से लगाया गया है और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली के सहयोग से इसमें डॉक्टर्स और मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन चुग है, मैं सीनियर डायरेक्टर रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली से हूँ। और हम जो है लंग्स या रेस्पिरेटरी या चेस्ट की डिजीज़ को देखते हैं। तो अभी तक जितने भी पेशेंट मैंने देखे हैं उनमें ज़्यादातर रोगी जो हैं COPD की बीमारी से ग्रसित हैं। COPD की बीमारी जो है इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं और ज़्यादातर 70 से 80% लोगों में ये बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि सोनीपत थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है और आस पास गाँव भी बहुत हैं, तो यहाँ पर बीड़ी और हुक्का जो है एक सामाजिक व्यवस्था है और इसको सोशली ये एक्सेप्टेबल है। हुक्का वगैरह और बीड़ी का सेवन यहाँ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ग्रामीण इलाकों में औरतें भी बीड़ी और हुक्की का सेवन करती हैं। और ये इससे जो है फेफड़े जो हैं लगातार सांस के रोगी जो हैं इसमें सांस बनती है, खांसी बलगम आती है और धीरे धीरे फेफड़े जो हैं कमज़ोर होते जाते हैं। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।